नमस्कार दोस्तों, मैं चंदा धामेचा हमारी YouTube चैनल क्रैक द करंट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो नई शिक्षा नीति के बारे में है। पुरानी शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, उसको लेकर काफ़ी सारे पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 29 जुलाई को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी। उसमें नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब उस नई शिक्षा नीति में पुरानी शिक्षा नीति को अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या क्या बदलाव है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 10+2 की जो पुरानी रीत थी उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दी गई है। अब ये फॉर्मूला क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें पहला 5 है, उसमें क्या है, स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि 5 से लेकर 8 वर्ष की आयु में ये पहला 5 है वो देखने को मिलेगा। और ये पहले 5 वर्ष में आप मातृभाषा में ही आपको शिक्षा लेनी होगी। जैसे कि बात करूँ तो गुजरात का कोई स्टूडेंट है तो पहले 5 वर्ष में उसको गुजराती भाषा में ही शिक्षा लेनी होगी, या फिर महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है तो उसको मराठी भाषा में शिक्षा लेनी होगी। इस तरह से आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में जो मातृभाषा है उसी में आप पहले 5 साल शिक्षा लेंगे। फिर दूसरा जो 3 लिखा है उसमें क्या है, 3 साल को कक्षा 3 से लेकर 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किए जाएंगे। यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 जिसमें आपकी उम्र होगी 9 से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक, जो दूसरा 3 लिखा है वो होगा। उसके बाद के 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक, यानी तब आपकी उम्र होगी 12 से लेकर 14 वर्ष। और अंत में जो 4 है उसमें माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12, तब उम्र होगी 15 से लेकर 18 तक। इस तरह से 5, 3, 3, 4 का जो फॉर्मूला है वो क्लियर होता है। अब आगे क्या बदलाव किए हैं उसके बारे में डिस्कस करूं तो उसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। इसका मतलब है कि स्कूलों में हाल में क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट के अलावा अदर सब्जेक्ट में, या फिर आप संगीत या फिर स्पोर्ट्स, जिस तरह से आप चूज करना चाहो उस तरह से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, या फिर आप डांस लो, म्यूजिक लो, कुछ भी आपको एक कंपलसरी रखना होता है। बट इसमें अब कोई कठोर नियम का पालन नहीं होगा। आप नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अब छात्रों के समक्ष विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के रूप में सीमाएं नहीं है, तो इसमें भी एक बदलाव आया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। अब ये पॉइंट में डिस्कस करूं तो क्या होता है कि मान लो कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो, आपने 3 या 4 सेमेस्टर तक आपकी पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद कोई कारणवश आपकी जो स्टडी है पीछे की वो छूट गई है, तो वो जो आपने पढ़ाई की थी वो साल आपके वेस्ट हो जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसके 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 3 या 4 साल बाद आप डिग्री पा सकोगे। इस तरह से अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 या 4 साल की पढ़ाई की है तो डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि जितने साल आप पढ़ाई कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नौकरी करनी है तो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, और रिसर्च करना है तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आपका आगे का प्लान है मुझे नौकरी में जाना है, तो आप 3 साल का डिग्री प्रोग्राम चूज कर सकते हो। और अगर आपको रिसर्च में आगे जाना है तो आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम चूज कर सकते हो। फिर एक नई व्यवस्था ये भी आई है कि एमफिल के बिना आप पीएचडी कर सकते हो, तो ये पॉइंट भी याद रखने जैसा है। आगे देखें, बोर्ड की परीक्षा में 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक बोर्ड की परीक्षा है उसको लेकर 2 भाग हो सकते हैं। उसमें एक भाग होगा वस्तुनिष्ठ और दूसरा भाग होगा विषय आधारित। इन दोनों भागों को रिलेट करके बोर्ड की एग्जाम में बदलाव आ सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रिपोर्ट कार्ड का स्वरूप भी बदलेगा, यानी कि रिपोर्ट कार्ड जो अभी दिया जाता है उसमें भी बदलाव किया गया है। समग्र मूल्यांकन आधारित रिपोर्ट कार्ड बनेगा। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि बच्चा 12वीं कक्षा से निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा, यानी कि 12वीं कक्षा तक बच्चे ने जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है उसके रिलेटेड भी रिपोर्ट कार्ड में सारी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, ताकि बच्चे को 12वीं कक्षा से निकलकर अपने जो कौशल है उसको रिलेटेड उसको कोई काम करना है तो वो आसानी से उसे मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो शिक्षा यानी कि टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि शिक्षा में काफ़ी सारे टेक्निक यूज़ की जाएंगे। और दिव्यांगजनों की बात करें तो मान लो कि अंध है तो उसको लर्निंग स्किल से आप सिखा सकते हो, या फिर कोई भी हैंडीकैप है तो उसके रिलेटेड जो भी उसको सूट होता है उस टेक्निक से आप उसको शिक्षा दे सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदल दिया गया है तो उसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अब नाम बदल दिया है शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। रमेश पोखरियाल, जिसको निशंक के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जो नई शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं उसके रिलेटेड आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अमेजिंग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।